वेलकम बैक टू माई इंग्लिश चैनल इंग्लिश बोलो नंबर 1। दोस्तों पुनः एक बार फिर से हम आपका गवर्नमेंट वेलकम करते हैं हम अपने चैनल में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इन तमाम वीडियोस को जरूर देख रहे होंगे और देख करके इसका जो रियल प्रॉफिट होनी चाहिए आप ले रहे हो। दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छा से अच्छा चीज़ लाने का कोशिश करता हूं कि उसके थ्रू हम आपको सीख लाएं। कोई टफ और कोई बड़ी हार्ड चीज़ हम आपको नहीं बतलाना चाहते हैं। इसलिए हमारा प्रयास है कि आप अंग्रेजी बोलें, अंग्रेजी सीखें नहीं, रट करके नहीं। बहुत जगह पे मैंने देखा है कि बहुत सारे चैनल्स में बोलते हैं कि 10 गो या 20 गो 100 गो सेंटेंस को रट लो और अंग्रेजी बोलो। उससे आप सिर्फ रटा हुआ सेंटेंस को बोल सकते हैं, लेकिन जो रियली में इंग्लिश बोलना चाहिए, प्रत्येक चीज़ों को टॉपिकल डिस्कशन होनी चाहिए, उस प्रकार के इंग्लिश आप नहीं बोल सकते हैं। इफ ड्रीम टू स्पीक इंग्लिश तो आपको रियली है क्या कि वो बेस रहना चाहिए। जो इंग्लिश बेस का जो स्ट्रक्चर बेस होता है वो आपको आना चाहिए। और अगर वो स्ट्रक्चर का बेस आपके पास नहीं है तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि आफ्टर लर्निंग 40-50 सेंटेंसेस यू कैन स्पीक इंग्लिश बट दैट इज नॉट स्पोकन। हम उसको स्पोकन नहीं कह सकते। तो आइए आज हम इस वीडियो में बिना देर किए हुए आपको लेकर के चलते हैं कि आज हम आपको वो महत्वपूर्ण चीज, आज सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। क्योंकि आज के जो वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं कि इस प्रकार की चीज कोई और चैनल में नहीं बताई जाती। क्योंकि हमारे पास में जितनी भी चीजें जो हम आपको बताते हैं वो सब रिसर्च किया हुआ होता है, खोजी हुई होती है, कैसे कैसे इसमें क्या होता है। तो आज हम आपको उसी चीज को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। वीडियो में इतना घुस जाते हैं, इतने आप उसमें लीन हो जाते हैं कि फिर सब्सक्राइब करने का ध्यान नहीं रहता है। जी, तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अभी कीजिए। गारंटी है कि आपको ये जो मैं बताने जा रहा हूं दिल खुश हो जाएगा और लगेगा कि वास्तव में ये चीज है। और प्यारा सा कमेंट अपने नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये वीडियो वास्तव में मैंने जो ऐसा कहा था वो है कि नहीं। आइए शुरुआत करते हैं। हाँ, अच्छा वीडियो लगे तो लाइक करिएगा और लोगों के पास तक शेयर करना मत भूलिएगा। आज के वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि एक ही सेंटेंस, वाक्य एक ही होगी, लेकिन उसको 6 प्रकार से 6 अर्थों में कैसे कैसे बोला जा सकता है। आज हम उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैं आपको एक वाक्य दे रहा हूं, उसके पास कलम है। ठीक है, उसके पास कलम है। तो हम बोलेंगे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पहले हम आपको बताए थे कि किसी के पास जब होगा तो पास होना के मतलब हैव होता है, लेकिन ही है इसलिए हैज हो जाएगा। तो आप बनाएंगे उसके पास कलम है तो ही हैज अ पेन, ही हैज अ पेन, उसके पास कलम है। ठीक, अब रहा कि उसके पास कलम नहीं है। जी, कहेंगे कि तो ये कौन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो बनाना ऐसे भी पहले वाला में सीख चुके हैं। बिल्कुल सही, ही हैज नॉट पेन, ही हैजंट पेन, उसके पास कलम नहीं है, ही हैजंट पेन। ठीक है, अब अगर आपको यहां तक तो सही है, लेकिन अब आपको कहना है कि उसके पास कलम है ही नहीं, तब क्या बोलिएगा? है ना, दिमाग घूम रहा है थोड़ा सा। अब आइए, उसके पास कलम है ही नहीं, अर्थात देखिए उसके पास कलम नहीं है कि मतलब हुआ कि अभी उसके पास नहीं है कलम, यहां नहीं है, लेकिन हो सकता है उसके घर पर हो सकता है कहीं और हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति करके उसके पास कलम है ही नहीं, इसका मतलब हुआ अभी उसके पास नहीं है, लेकिन उसके पास घर पर या और कहीं कलम हो सकती है। मैंने है ही नहीं, एकदम है ही नहीं है भाई, न यहां न कहीं, कहीं भी नहीं, उसके पास कलम है ही नहीं, ये सेंस रखता है। अब इस स्थिति में आपको अगर बोलना है तो ध्यान रखिएगा, हैज के बाद जो उसमें नॉट लगाए थे, इसमें हैज के बाद, हैव के बाद, हैड के बाद नो खाली लगाना है। जैसे कहना कि उसके पास कलम है ही नहीं, तो ही हैज तो हो गया। अब इसके बाद नो कर देंगे और पेन कर देंगे, अर्थात ही हैज नो पेन, उसके पास कलम है ही नहीं। मेरे पास पैसा है ही नहीं, आई हैव नो मनी, उसके पास ज्ञान है ही नहीं, ही हैज नो नॉलेज, उसके पास बुद्धि है ही नहीं, ही हैज नो इंटेलिजेंसी, उसके पास ज्ञान है ही नहीं,
ही हैज नो नॉलेज, तो इस प्रकार से है ही नहीं का अनुवाद ऐसे होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए। अब आइए, अब आपको कहना है कि उसके पास कलम ही कलम है। अगर ये कहना है कि उसके पास कलम ही कलम है, तब आप क्या बोलेंगे? अब उसके पास कलम ही कलम है कि मतलब उसके पास कलम के सिवाय कुछ नहीं, उसके पास कलम के सिवाय कुछ नहीं है। अगर ऐसे वाक्य का अंग्रेजी बनाना रहे तो कैसे बनेगा, इसके बारे में समझिए। ही हैज तक तो चलेगा, लेकिन उसके बाद नथिंग बट का प्रयोग होगा। जब कोई नाउन आए उसके बाद ही आए और फिर वही नाउन आए, तो इसका अंग्रेजी नथिंग बट हो जाता है। जैसे उसके पास कलम ही कलम है, तो ही हैज नथिंग बट पेन। ही हैज नथिंग बट पेन्स, पेन्स करेंगे, कलम ही कलम बहुत सारी है, तो ही हैज नथिंग बट पेन्स। ठीक है। उसके पास पैसा ही पैसा है, ही हैज नथिंग बट मनी। यस। उसके पास गाय ही गाय है, तो ही हैज नथिंग बट काउस। उसके पास हाथी ही हाथी है, तो ही हैज नथिंग बट एलिफेंट्स। मेरे पास मोबाइल ही मोबाइल है, आई हैव नथिंग बट मोबाइल्स। आपके पास किताब ही किताब है, यू हैव नथिंग बट बुक्स। तो इस प्रकार से नथिंग बट के साथ में हो। अब आइए, इसके बाद उसके पास पैसा है ही, उसके पास पैसा है ही। अब देखिए, ये अलग हो गया, उसके पास पैसा है ही। जैसे कोई व्यक्ति, इसका प्रयोग तब होता है जब वो कोई व्यक्ति कहता है कि अरे वो फलना चीज पैसा नहीं दिया, बोले कि नहीं, ने कहा कि नहीं पैसा है, तब वो अगला बोलता है कि अरे उसके पास तो पैसा है ही, अब आपको नहीं दिया। तो इस सेंस में बोलते कि उसके पास तो पैसा है ही। अब इस स्थिति में बोलना होगा, तब आप बोलेंगे कि ही डज हैव मनी। इसको इम्फेटिक बनाया जाता है, तो डज हैव मनी करने के, कि ही डज हैव मनी, उसके पास पैसा है ही। अब करके मेरे पास पैसा है ही, तो आई डू हैव मनी, अर्थात मेरे पास पैसा है ही। अब कहना कि ही डज हैव अ टेलीफोन, ही डज हैव टेलीफोन, उसके पास टेलीफोन है ही। ही डज हैव मोबाइल, उसके पास मोबाइल है ही। तो इसके साथ में डू हैव और डज हैव कर करके और आपको है ही का अनुवाद बनाया जाता है। अगर आपको समझ में कहीं भी मिस्टेक हुआ होगा और नहीं समझ आ रहा होगा, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हम इस प्रकार की चीजों को नहीं समझ पाए। और उससे लगेगा वो वाक्य कि प्रश्न हो रहा है, लेकिन प्रश्न नहीं होता है। लगेगा कि प्रश्न हो रहा है, लेकिन प्रश्न नहीं होता है। जैसे कोई कहेगा राम के पास पैसा कहाँ है। अब देखिए, शब्द में इस वाक्य में जो है कहाँ शब्द आया है जो प्रश्न को करता है, परंतु यहाँ पर प्रश्न करने के लिए कहा नहीं आया है। कभी कभी इन प्रश्नात्मक शब्दों का प्रयोग विचित्र ढंग से होता है। जैसे उसके पास पैसा कहाँ है, अर्थात उसके पास पैसा नहीं है। उसके पास पैसा कहाँ है, नहीं, उसके पास पैसा नहीं है। तो इस सेंस में इसका सेंस है कि उसके पास पैसा नहीं है, तब बोलेंगे कि ही हैजंट मनी, ही हैजंट मनी। ये नहीं कि बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे कि वेयर हैज ही मनी, नहीं, गलत हो जाएगा। वेयर हैज ही मनी, नहीं, गलत। ही हैज नो मनी या ही हैजंट मनी, ये बनेगा उसके पास पैसा कहाँ है, ही हैज नो मनी। इससे भी बेहतर होगा कि ही डजंट हैव मनी, उसके पास पैसा है ही नहीं। ही हैज नो मनी, उसके पास पैसा है ही नहीं। राम के पास मोबाइल है ही नहीं, ये सेंस के लिए ऐसे बोलेंगे कि राम के पास मोबाइल कहाँ है, राम हैज नो मोबाइल। यस, राम हैज नो मोबाइल। तो इस प्रकार से इस वाक्यों में आपको 6 प्रकार के सेंटेंस को मैं बनाने के लिए, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए ये वीडियो बहुत खास है। आप तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखिए और देख करके समझिए, और जहाँ आपको कंफ्यूजन हो तो एक बार जरूर पूछिए। जो लोग अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सोचे कि बाद में करेंगे, अभी कर लीजिए। बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। ऐसी चीज़ को क्लास में पढ़ने के लिए 5000 रुपये जी, मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि मेरा ड्रीम है कि सब कोई अंग्रेजी बोले, आप बोल सकें। शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो।